हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही रोमांचक और रहस्यमय भरी है। दोस्तों, हमारा इतिहास एक से बढ़कर एक रहस्यों से भरा हुआ है। इतिहास के पन्नों पर मिलते हैं ऐसे जीवों के वर्णन जो बेहद ही रहस्यमय है। कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी हमने सिर्फ कहानियाँ सुनी हैं, तो कुछ ऐसे जिनका अस्तित्व आज भी हो सकता है। ऐसे ही एक रहस्यमय जीव है विषकन्या, जिसका वर्णन इतिहास में तो मिलता ही है और इनका अस्तित्व आज भी हो सकता है। आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्ट्री वर्ल्ड हिंदी में। तो चलिए दोस्तों, इस रहस्यमयी कहानी के बारे में जानते हैं। विषकन्या दरअसल एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक जवान स्त्री होती है, जिसके शरीर पर मौजूद तरल लगभग जहर होता है। इसके करीब आकर इसके शरीर में मौजूद किसी भी तरल के संपर्क में आने से मौत हो जाती है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा विषकन्या को अपने राज्य में रखा करते थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र में वर्णन मिलता है कि राजा और महाराजा अपने दुश्मनों को नियंत्रित करने और उनका कत्ल करवाने के लिए विषकन्याओं का इस्तेमाल किया करते थे। विषकन्याओं का इस्तेमाल खास तौर पर किसी विशेष व्यक्ति को मारने के लिए किया जाता था। ये विषकन्या उसे अपने आकर्षण के जाल में फंसाकर उसे मौत की नींद सुला देती थी और लोगों को पता भी नहीं चलता था कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई। विषकन्या को समझने के लिए मिस्ट्री सिम के बारे में जानना होगा। मिस्ट्रियस नाम का एक ग्रीक राजा था, जिसके पिता की मृत्यु खाने में परोसे गए जहर की वजह से हुई थी। इस बात का डर मिस्ट्रियस के अंदर भी बैठ गया था कि उसे भी जहर देकर मार दिया जाएगा, इसलिए उसे बहुत ही सीमित मात्रा में रोज जहर लेना शुरू किया और धीरे धीरे उसका शरीर जहर का अभ्यस्त हो गया। इसको देखते हुए दुनिया भर में यह टेक्निक अपनाई गई और उसका नाम मिस्ट्री सिम रखा गया। इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास एंटीबायोटिक्स और एंटीवेनम जैसी दवाइयाँ बन पाई। इस टेक्नोलॉजी को अपनाकर एक साधारण लड़की को विषकन्या बनाया जाता था। विषकन्या बनने के लिए चुने जाने के बाद किसी लड़की का अभ्यास बचपन में ही शुरू कर दिया जाता था। उसे सीमित मात्रा में खाने के साथ जहर दिया जाता था। इसके साथ अपने दुश्मनों को रिझाने के लिए उसे नृत्य और सम्मोहन में प्रांगणत भी बनाया जाता था। जिन लड़कियों की प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती थी, उनकी मौत कुछ ही दिनों में हो जाती थी, और जिनकी प्रतिरोधक क्षमता तकड़ी होती थी, वह जहर का सेवन करते करते जवान हो जाती थी। जवान होने तक उनके शरीर में मौजूद पूरा तरल लगभग जहर हो जाता था। उसके बाद ये विषकन्या आसानी से किसी भी व्यक्ति की जान ले सकती थी। विषकन्या का जिक्र चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में भी आता है। धनाधन नाम के एक राजा ने एक विषकन्या को चंद्रगुप्त मौर्य की जान लेने के लिए भेजा था, लेकिन चंद्रगुप्त के पास उनके गुरु चाणक्य थे, जिनकी बुद्धि का जवाब ही नहीं था। उन्होंने देखते ही पहचान लिया था कि यह लड़की एक विषकन्या। चाणक्य ने उस विषकन्या को पकड़वा दिया। उसकी जान बख्शने के बदले में चाणक्य ने उस विषकन्या को दूसरे राजा को मारने के लिए भेज दिया था। अब चाणक्य को चंद्रगुप्त की चिंता हुई और उन्होंने चंद्रगुप्त को हमेशा के लिए विषकन्या से बचाने के लिए धीरे धीरे खाने में जहर देना शुरू कर दिया। इसकी वजह से चंद्रगुप्त खुद एक विष पुरुष बन गए थे। उन्होंने जीवन में किसी भी विष से कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन इस प्रयोग की वजह से स्वयं चंद्रगुप्त को भारी दुख भी झेलना पड़ा था। दरअसल चंद्रगुप्त को पता ही नहीं था कि चाणक्य ने उन्हें वीर पुरुष बना दिया। एक दिन खाना खाते समय महारानी ने चंद्रगुप्त का जूठा निवाला खा लिया था और उन्हें उसी दिन उनकी मौत हो गई थी। जिस समय रानी की मौत हुई वह गर्भवती थी, लेकिन बच्चे की जान बच गई थी। वही आगे चलकर बिंदुसार बना। इसके अलावा विषकन्या का जिक्र मगध साम्राज्य में भी सामने आता है, जब नंद वंश के संस्थापक महापंद नंदन वंश के काले शोक को मारने के लिए एक बेहद खूबसूरत विषकन्या को भेजा था और उनकी जान ले ली थी। विषकन्याओं के आधार पर कई फिल्में और टीवी सीरियल्स भी बनाए गए और कल के पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, आपको ये कहानी विषकन्या की कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।